आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम देखने जा रहे हैं 2011 से 2021 तक रीट के अभी तक के सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक। आज की वीडियो में देखने वाले 11 फरवरी 2018 को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन। अब आपकी रीट की तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाए क्योंकि यहाँ पर प्लेलिस्ट बना देगी, जितनी वीडियो आपकी निकल चुकी है वहाँ से देख लेनी है। एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल नए चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड ले जाइए, शेयर भी कर दें। सबसे पहले सीडीपी के प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? तो बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये आशा नहीं करनी चाहिए शिक्षक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको व्याख्या देखते हुए चलना इंपॉर्टेंट, यहाँ से बन जाएगा एक पॉइंट भी। नेक्स्ट है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है तो कितना होगा? औसत होगा। क्योंकि मान लीजिए 9 वर्ष है और उसका 9 से भाग दे दिया जाए, फिर गुणा 100 से कर दिया जाए तो ये औसत उम्र निकल के आ जाएगी। यानी कि सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय गुणा 100, ये फॉर्मूला होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्वाधीनता के लक्षण हैं? तो इसमें से इस कौन सा बन जाएगा? पर डी ऑप्शन, ऊपर लिखित सभी, यानी कि कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध संप्रेषण और कमजोर संप्रेषण, तीनों इसके आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ये ग्रोथ यानी कि वृद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न में से कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन दिए गए तो इनमें से हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ये सभी। पहला है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, दूसरा उचित वातावरण प्रदान करना, तीसरा परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, ये सभी इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के अवसर यानी कि जो उन्मुख है वो किया जाना चाहिए, यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है तो यानी कि आत्म केंद्रस्थ ईगोसेंट्रिज्म बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाए ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, ऊपर लिखित तथ्यों को किसने हीन भावना कहा है? तो ये अल्फ्रेड एडलर ने कहा है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वाल्टर ने बल दिया है वे हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, बी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किसने यानी क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा बी ऑप्शन, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्राइड के अनुशंसित व्यक्तिगत व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है? तो इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, इदम, यानी इदम इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किस चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो इसका ए आंसर बन जाएगा, यानी टोकन इकोनॉमी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण है, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है पर इसके साथ वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है, निम्न में से किसके सापेक्ष इसे अच्छी तरह समझाया गया है? तो इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? तो ये हो जाएगा शैशव स्वाधीनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है तथा ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? एनोरेक्सिया कहा जाता है, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? यहाँ से बन जाएगा बी ऑप्शन, यानी एस्टिग्मेटिज्म इसका आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया था। तो ये विभिन्न अधिगमों को यानी दो वर्गों में विभाजित किया गया, व्यवहारवादी सिद्धांत और संबंधवादी सिद्धांत। तो ये है अधिगम सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी जो अधिगम सिद्धांत देने वाले कौन कौन है? थॉर्नडाइक है, पावलोव, स्किनर तथा हल हैं। और जबकि संज्ञानात्मक वाला जो सिद्धांत है वो कोहलर, लेविन, बंडूरा, टोलमैन, कोफका और वर्दीमैन ने दिया था। तो अतः उपयुक्त विकल्प में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? तो ये हो जाएगा भारतीय पुनर्वास परिषद, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है, जबकि पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? तो ये हो जाएगा पूर्व संचालन, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, तो कौन सा उम्र हो जाएगी? डी ऑप्शन बन जाएगा, यानी 10 से 13 महीने की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हैं, तो ये हो जाएंगे गार्डनर। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। बुद्धि के ये 7 प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? 7 ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देख लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? तो ये वाइगोत्स्की ने दिया था। ए ऑप्शन यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा, ये भी देख लेना है आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, श्रवण में विकृति की माप की जाती है, तो ये डेसिबल में की जाती है, यानी कि जो सुनने की जो क्षमता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? तो इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, लिखना जो होता है वो सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण बन जाएगा। और भी यहाँ पे दिए गए तो वो देख लेना। नेक्स्ट है, स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा का जो मतलब होता है वो लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, ये बन जाएगा स्कीमा का मतलब। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना जाता है? ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, 70 से 90 वर्ष की IQ स्तर हो जाएगा इसमें, जो कि शिक्षणीय वर्ग के लिए है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की इकाई होती है जीन, तो इसी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। अब हम यहाँ से देख लेते हैं हिंदी के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो ये अव्यय संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? तो ये हो जाएगा एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट है, घास काटना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो ये हो जाएगा गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, तो इसमें कौन सा वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें आंसर बन जाएगा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, तो ये हो जाएगा अनुवाद। नेक्स्ट है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? ये हो जाएगी भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BS ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? तो हो जाएगा मूल्यांकन उपागम, बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, तो शब्द से वर्ड की ओर ये प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, 31 का मानक रूप है, तो 31 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? तो ये प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषिक सामग्री यानी भाषिक सामग्री क्या है? शब्दावली हो जाएगी। बुलेटिन बोर्ड है, तो ये दृश्य सामग्री में आ जाता है बुलेटिन बोर्ड। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, तो ये डी आंसर। प्रमापीकृत परीक्षण, ये आंसर इसका बन जाएगा। अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है? प्रमापीकृत परीक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट है, CCE में व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है, तो कौन सा नहीं है? प्रश्नों की व्यापकता से नहीं है, इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है,
एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे तो किस प्रकार से करना पड़ेगा उसका उपचार? ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा, यानी सहानुभूति व्यवहार करना पड़ेगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न बताना कौन सा है? तो ये मिलान प्रश्न हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मौन पठन का लाभ है, तो मौन पठन का लाभ बन जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो ये आत्मनिष्ठता, इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, रचना शिक्षण का उद्देश्य है, तो ये हो जाएगा साहित्य से यानी कि प्रेरणा देना, ए ऑप्शन। अब यहाँ से 51 से 55 तक ये गद्यांश आपको पढ़ना है यहाँ से। अब इसके आंसर इसी में से बनने वाले हैं, तो ये यहाँ तक दिया हुआ है, पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनेगा पहला, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। त्रहधनकार इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट है, हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? तो हीन भावना में हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। हीन भावना में कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम बताना, थी अपकर्ष हो जाएगा, ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है, तो जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो वो स्वावलंबी हो जाएगा। इनमें से विदेशी शब्द बताना है कौन सा है? तो ये बन जाएगा डी ऑप्शन, डी यानी कि दौरान जो है वो विदेशी हो जाएगा। अब यहाँ से 56 से लेकर 60 क्वेश्चन तक यहाँ से बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये पैसे आपको यहाँ से एक बार देख लेना अच्छे से। अब यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ तक दिया हुआ है गद्यांश। पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये पुल्लिंग शब्दों से असंगत बताना है, तो कौन सा है? स्थिति, स्थिति इसमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा जल, ठीक है, डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है, उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताइए, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उनके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, कौन सा वाक्य की काल प्रयुक्त हुआ है? ये हो गया संभाव्य भविष्यत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिए गए हैं सभी काल, ठीक है, तो आपको अच्छे से यहाँ से एक बार देख लेना है ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है चौराहों का, तो ये हो जाएगा एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ से सामाजिक विज्ञान के प्रश्न जो 60 प्रश्न है। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर बन जाए बी ऑप्शन, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा, इसका आंसर बी बन जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो देख लेने यहाँ से, ठीक है, ये दिए गए तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। आर्टिकल जो 16 है उसमें लोक नियोजन के अवसर की क्षमता है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो भाग 4A हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, तो ये देख लेना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो ये हो जाएगा अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन अभ्यास एवं प्रचार की स्वतंत्रता, ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अनुच्छेद पढ़ लेने दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो इसका आंसर नहीं दिया गया, ठीक है, तो ये पढ़ लेना आपको यहाँ से व्याख्या। नेक्स्ट है, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? ये हो जाएगी कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 74 यानी 74 हो जाएगा, ठीक है। 78 में क्या दिया है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। 79 में क्या है? संसद का गठन है। और 80 में हो जाएगा राज्यसभा की संरचना। नेक्स्ट है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त को करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 243 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 99 का बन जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है, बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा डी ऑप्शन, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांग त्सी नदी हो जाएगी, ठीक है। यांग त्सी नदी जो है वो कि
तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है, तो ये भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है, तो ये तंजानिया में। किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट है समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है, तो ये वाह्य आग्नेय सेल का उदाहरण है, ठीक है, बेसाल्ट सेल। नेक्स्ट है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो ये 10% होता है। किसने दिया था, ये नहीं हो, लिंडेमान ने दिया था, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है मैगस्थनीज किसका राजदूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा सेल्यूकस निकेटर, इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था, तो ये फायान नहीं था, ठीक है, और बाकी के नवरत्न देख लेना, ये लिखे हुए हैं। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, तो ये राम प्रसाद था, ठीक है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद था। घोड़े का नाम चेतक था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है सामाजिक सुधारक गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो ये बंजारे परिवार में हुआ था, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है चेतावनी राज चुंगटिया किसने लिखा है, तो ये केसरी सिंह बारट ने लिखा है, ठीक है, चेतावनी राज चुंगटिया। नेक्स्ट लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की, तो ये बन जाएगा ए ऑप्शन श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की। नेक्स्ट है मत्स्य जनपद की राजधानी बतानी क्या है, तो ये विराटनगर हो जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ पर 16 जनपद हैं वो दिए गए हैं, तो आपको एक बार अच्छे से देख लेने हैं, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाएगा। 16 महाजनपद आपको अच्छे से देख लेना वीडियो रोक कर। नेक्स्ट है पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का जो युद्ध है 1191 का किसने जीता था, तो ये पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, और 1192 में जो हुआ था तो इसमें मोहम्मद गौरी जीता था। तराइन का जो तृतीय युद्ध है वो 1215 ईस्वी में हुआ है, इल्तुतमिश और यल्दौल एवं कोवाचा के मध्य हुआ है, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है, तो ये कालबेलिया डांस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संत मीराबाई के पति का नाम क्या था, तो ये भोजराज था, ठीक है, मीराबाई के पति का नाम क्या है, भोजराज था। नेक्स्ट है चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है, तो ये नागरीदास से संबंधित है। बनी ठनी किससे संबंधित है, नागरीदास से, इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है, तो कौन संबंधित है, गोगा जी संबंधित है, ठीक है, चुरू जिले के ददरेवा यानी गोगा जी चौहान कौन थे, राजस्थान के लोक देवता हैं, तो इनका याद रखना है। इनका जन्म जो है वो ददरेवा ग्राम में हुआ था। इनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजेली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था, तो अमृता देवी ने दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। 1896 में ये कलकत्ता के अधिवेशन में गाया भी गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय जलमार्ग ये राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा है, तो ये हनुमानगढ़, इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से राजस्थान मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो ये हो जाएगी जयसमंद झील, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जयसमंद राजस्थान में। विष्णु के भक्त कहलाते थे, तो विष्णु के जो भक्त हैं वो अलवार कहलाते हैं, ठीक है, अलवार यानी सी ऑप्शन का आंसर बन जाएगा। और जो शैव धर्म के जो संत थे वो नए यार कहलाते हैं, ठीक है, नए या नार कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ये अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है इसका, ठीक है, अंगुत्तर निकाय, यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है रावी नदी का प्राचीन नाम था, तो ये परसुड़ी था। रावी का क्या था, परसुड़ी। और झीलम का वितिस्ता, चिनाव का अस्किनी, सतलज का सतुद्री, ब्यास का विपाशा, गंडक का सदानीरा और घग्गर का दृशद्युति हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सूरसेन जनपद की राजधानी थी, ये मथुरा थी, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है अन्य यानी कि राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में तिथि को सामने आया, राजस्थान यानी कि स्थापना कब हुई ये समझना है, तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इसकी राजधानी क्या है, जयपुर है। और कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, तो ये कब किया जाता है, ये माध्यमिक स्तर पर किया जाता है, ठीक है,
नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, बीएस ब्लूम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं तो कौन शामिल है? विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, यानी कि दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए तो ये विद्यार्थी के अनुरूप होने चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है, एक कथन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए तो किस पर? विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है तो ये यहाँ से डी आंसर बन जाएगा, यानी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में और विषय वस्तु की बेहतर समझ में, यानी डी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है तो ये उद्देश्यों पर आधारित है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है इन्होंने 3 उद्देश्य दिए थे, कौन कौन से? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, यह कथन किसने दिया? किलपैट्रिक का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? ये हो जाएगी निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी रबी फसल है? तो रबी की फसल इनमें से हो जाएगी सरसों, ठीक है। कौन कौन सी होती है रबी की फसल है? गेहूँ, सरसों, चना, मटर। खरीफ की होती है धान, मूंगफली, बाजरा, मक्का। और जायद की फसलें होती हैं सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आंतरिक राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से दुबरी को जोड़ा जाता है? ये हो जाएगी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो ये 82.14 इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो इसका आंसर बन जाएगा भूमध्य सागर, डी ऑप्शन। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है, तो ए ऑप्शन यानी तराई प्रदेश इसका आंसर बन जाएगा। आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्न में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? तो ये कोयला को जाता है। टिकाऊ यानी दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्न में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? तो इस सिक्किम ने कर दिया, ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? तो बी ऑप्शन यानी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर ये किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। बोकारो रूस की सहायता से झारखंड में। और राउरकेला जर्मनी की सहायता से छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कौन सी नदी उत्कात भूमि के लिए कुख्यात है? ये चंबल नदी हो जाएगा, ए ऑप्शन। याकूत जनजाति का आवास है तो उत्तरी साइबेरिया बन जाएगा इसका आंसर। घग्गर का मैदान अवस्थित है तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था तो ये ब्यावर में हुआ था, ठीक है, ब्यावर में हुआ था राजस्थान के ब्यावर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो ये गंगानगर, ए ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले 16 फरवरी 2016 को जो पेपर हुआ था उसका व्याख्यात्मक हल। तब तक ये वीडियो आपको पसंद आई हो इसे लाइक कर देना है, नए से सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना है। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में टाइप कर देना है। धन्यवाद।